अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 29 तारीख है। पिछले चंद दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी के इस मौसम में बाहर किसी भी दरख्त पे किसी तरह की पैमदकारी का कोई इम्कान नहीं, ना ही इस शदीद सर्दी में पैमदकारी करनी चाहिए। यहाँ पे तो अभी इस काम के लिए तकरीबन वस्त अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा और अक्सर औक़ात यहाँ पे दोबारा पैमदकारी का सिलसिला अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में फिर दोबारा शुरू होता है। बरे सगीर में फरवरी के पहले हफ्ते या बाज़ जगहों पे दूसरे हफ्ते में मौसम बहार का आगाज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है और जब भी कभी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक जाए तो अगर आप ने कोई पैबंद किया भी हो तो वो उसके बचने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। अभी मैं आपको एक और पैबंदकारी के तरीके से रोशनास कराऊंगा। तो पैबंदकारी शुरू करने से पहले अपने सभी औजार जो आपने इस्तेमाल करने हैं उन सब की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी तरह के जरासीम आप एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल ना करें। आपने देखा होगा कि बाज़ पौधे उनकी शाखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी शाखें बैरूनी तरफ तो वो जिल्द की एक उसके चारों तरफ एक सर्कल है, लेकिन अंदर से वो स्पंज की तरह नरम और मुलायम होती हैं। तो इस तरह के दरख्त पे इस तरह की शाख पे पैमद लगाने के लिए एक तरीके से आपको रोशनास कराऊंगा। इस तरीके के लिए अगर आपके पास रूट स्टॉक और सायान दोनों का साइज़ बराबर है तो ये तरीका सबसे ज़्यादा मुफीद होगा। एक बारीक फल का चाकू लें और शाख के वस्त में चाकू रख के तो इस तरह काटना शुरू करें। और जब आपकी कटाई 1 इंच या 2 इंच की गहराई तक जाए तो आप चाकू को निकाल के तो इसका जो आधा हिस्सा है उसको काट लें। तो ये बाकी का आधा हिस्सा आपके पास रह गया है। अभी आप सायान की जो शाख आपके पास है उसे उठाएं और उसी तरह का एक कट उसके दरमियान में चाकू रख के लगाते जाएं। और जब आप समझें कि आपकी कटाई लकड़ी की दूसरी शाख के बराबर हो गई है तो चाकू निकाल के इसकी पैमाइश कर लें और उसी लंबाई के बराबर
اس پہ نشان لگا لیں. اور ابھی چاقو کی مدد سے یہ آدھا حصہ اس کو جدا کر دیں. ابھی روٹ سٹاک اور سایان یہ دونوں لمبائی میں برابر ہیں. اس طرح آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں. ربر بینڈ کی مدد سے میں باندھوں گا، اور ربر بینڈ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کس طرح لکڑی کے دونوں حصے ایک دوسرے پہ کتنی صفائی سے فٹ ہوتے ہیں. یہ اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں اس کا جوڑ ہے. حالانکہ ایک سرا یہاں پہ مل رہا ہے اور دوسرا سرا یہاں پہ مل رہا ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس خوبصورتی سے بیٹھتی ہیں کہ بالکل اس کے جوڑ کا پتہ نہیں چلتا، اور دونوں طرف کے جو کیمبیم ہیں وہ ایک دوسرے سے بہترین طریقے سے مل رہے ہیں. اور ان دونوں کا بہترین ملاپ جو ہے وہ پیوند کی کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو یہ تو تھا ایک طریقہ جس میں آپ کسی بھی نرم لکڑی والے درخت پہ پیوند لگا سکتے ہیں، چاہے اس کی شاخیں نرم ہوں یا اندر سے وہ کھوکھلی ہوں اور بیرونی طرف جو جلد ہے اس کا ایک دائرہ ہے اور اندر سے وہ بالکل سپنج کی طرح ہے. تو اس طرح کے کسی بھی درخت پہ یہ طریقہ سب سے زیادہ موزوں ہوگا. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہو تو آپ لائک پہ کلک کریں اور اپنے تمام دوست احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کریں. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.